टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राधिका खेड़ा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के और नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के। थोड़ी देर में ही कन्हैया भिलारी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। नवल किशोर जी, आज प्रधानमंत्री ने एक भविष्यवाणी कर दी है कि जो लोग राम मंदिर को कोसते हैं, अब महाकुंभ को कोस रहे हैं। इशारा तो आपकी पार्टी की तरफ ही है। उनको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, ये जो लोग दंगा राज वाले हैं, जो लोग देश में भाईचारा चोर के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग बिहार में पिछले 20 साल से लगातार झूठ बोल के सत्ता में हैं, वो सिर्फ 2005 के पहले की कमियों गिनाते हैं। उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। पिछले 20 साल में जो मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े थे, उन पर 60 घोटाले गिनाए थे यही प्रधानमंत्री 2015 में। आज तक उस 60 घोटालों का जांच नहीं करा पाए। ये वही प्रधानमंत्री है जो आड़ा में जाकर 1,25,000 करोड़ घोषणा किए थे, आज तक उसका हिसाब नहीं दिए। ये यही मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठे हुए थे जो कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने का अभी तक मांग नहीं मनवा किए। ये कैसा डबल इंजन की सरकार है जो 20 साल से राज्य में और 11 साल से केंद्र में है, फिर भी बिहार को एक पलायन प्रदेश उनके अपनी ही। पर अभी तो वो अतीत की बात ही नहीं कर रहे। 3 बार कहा कि बिहार राज्य, वो तो आज के दौर की बात कर रहे हैं, वो तो महाकुंभ की बात कर रहे हैं जो अभी भी प्रयागराज में चल रहा है। वो तो अतीत में जा ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं जंगलराज वाले हमारी धरोहर से, आस्था से नफरत करते हैं, महाकुंभ को कोसते हैं। नहीं, धरोहर उनकी नहीं है, धरोहर हिंदू धर्म की है। वो धार्मिकता से धर्मांता की ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं। वो कभी कहते हैं कि हम तो पैदा ही नहीं हुए, हम अवतार हैं। उनको पहले जांच करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वो कहते हैं राम को हम लेकर आए हैं। वो कहते हैं महाकुंभ का जब आयोजन का दम भरते हो, प्रचार करते हो, तो जो वहां पर लोग मरे उसका जिम्मेदारी भी उठाना चाहिए था। आप आंकड़े नहीं दे पाए। रेल के डब्बों में जिसमें 60 लोग बैठ सकते हैं, 70 लोग बैठ सकते हैं, 60-60 लोग जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। जो लोग ये सब जगह पे फेल हो जाते हैं, वो पूरे देश में घूम घूम कर कहते हैं कि ये लोग धर्म के विरोधी हैं, धरोहर के विरोधी हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि जिस तरह का ये धर्मांता फैला रहे हैं, उससे पूरा देश एक अलग तरीके के राजनीति में जा रहा है। और यही काम उन लोगों ने पिछले 20 साल में, नहीं तो हिसाब देते ना। बताइए राधिका खेड़ा, हिसाब दीजिए। धर्म के ठेकेदार मत बनिए। कहाँ गया चीनी मिल? महाकुंभ सबका है, राम मंदिर सबका है, अकेला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वहां पे बता दिए जहां पर ईंट भी नहीं चला था। ठीक है, बताइए राधिका खेड़ा, धर्म के ठेकेदार मत बनिए आप। कोई नहीं कोस रहा महाकुंभ को। अगर राम मंदिर सबका है तो अडवाणी जी के रथ को रोकने का काम लालू प्रसाद यादव नहीं करते। अगर राम मंदिर सबका है तो सहपरिवार कई बार दर्शन करके आ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनको सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बिहार को जंगल राज में बदलने दर्शन करने के लिए, बिहार में पशुओं का चारा तक खा जाने वाले लोग। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, पूरा देश में दंगा फैला है। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है टीवी डिबेट, आपको लगता है टीवी डिबेट आपका जंगल राज है? पर एक फैलाते हैं आप, ये की तरह जंगली की तरह बिहेव करेंगे। प्रोफेसर साहब, ओपनिंग कमेंट तो लेने दीजिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी भी इंतजार कर रहे हैं। ओपनिंग कमेंट, उसके बाद आप अपना मैं जानती हूँ लालू प्रसाद यादव जी, मैं बहुत भली भांति वाकिफ हूँ इस बात से कि लालू प्रसाद यादव जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए उनके प्रवक्ता भी इसी तरीके से जब एक महिला बोलती है तो बीच में बोलने लगते हैं। मैं अपनी दोबारा से बात कहती हूँ, बिहार को जंगल राज बनाने वालों को तकलीफ होना तो लाज़मी है। बिहार में जिन्होंने पशुओं का, वापस टॉपिक पे आते हैं, वापस टॉपिक पे आते तरीका है, वापस टॉपिक पे आते हैं। राधिका खेड़ा, सीधा सवाल उसका जवाब दीजिए। 20 साल में सर प्लीज, पशुओं का नवल किशोर जी, देखिए पूरा डिबेट गुजर जाएगी और अब यही तू मैं करते रहेंगे एक एक करके। तो ऐसे में अभी हम आएंगे, अभी हम चारा घोटाले पे नहीं, अभी हम महाकुंभ पे बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा, सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आपके पास और कुछ नहीं बचता है तो आप फिर से धर्म की बात करते हैं। 20 साल से आप लोग सत्ता से इसीलिए बाहर है।
20 साल से ये लोग सत्ता से इसीलिए बाहर है क्योंकि जिनके नेता हो या प्रवक्ता इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन उनकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई देती है, जनता के बीच में इनके नेताओं की दिखाई देती है, और यही रीजन है जो बिहार लगातार इनको बाहर रख रहा है। पद्मजा जी प्लीज आप या तो इनको म्यूट कर दीजिए वरना मैं बोलना बंद कर दूंगी। ये लगातार आदमी जंगलियों की तरह मेरे बीच में बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि महाकुंभ को कोई कोस रहा है, हमने तो नहीं कोसा। कह रहे हो हमने नहीं बिहार कोसा की जनता इनको सुनना चाहती है। पद्मजा जी अगर बिहार की जनता को आरजेडी को सुनना होता, लालू प्रसाद यादव जी को सुनना होता, तेजस्वी यादव को सुनना होता, घोटाला करने वालों को सुनना होता, बिहार को जंगल राज बनाने वालों को सुनना होता, पशुओं का चारा खाने वालों को सुनना होता, तो 20 साल से ये सरकार में होते। लेकिन ये नहीं आते हैं। इन्होंने हर कोशिश कर ली, हर छलावा कर लिया, कांग्रेस के साथ मिलके भी, उनसे अलग होके भी, एक शगुफा छोड़ के भी देख लिया कि संविधान खतरे में है, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जंगल राज के उस काले अध्याय से बाहर निकला। जब लालू प्रसाद यादव को कोई गाड़ी पसंद आ जाती थी तो वो गाड़ी उठा के उनके घर की पार्किंग लॉट पे पहुंच जाती थी। इस तरीका का हाहाकार था, लोग घर से निकलने से डरते थे। आज बिहार का किसान समृद्ध हो रहा है। बिहार ठीक है, तो अगर इतनी समृद्धि हो रही है तो फिर बार-बार धर्म की बात करने की क्या जरूरत है? किस तरीके से, यही तो वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपके सारे वादे पूरे हो गए, अगर आपने स्पेशल पैकेज दे दिया, अपमान करेगा। पद्मजा जी अगर हमारे धर्म का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का कोई लगातार अपमान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू हमेशा इसीलिए पीछे रह जाते हैं और हमेशा ये सोचा जाता है कि हिंदू डर गया। हिंदू डर नहीं रहा है, हिंदू आज बोल रहा है क्योंकि उनको पता है कि हर हिंदू के पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं जो सबकी आवाज बन के खड़े हैं। और ये लोग जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को, जो इस देश की मेजॉरिटी है, उनको डराने धमकाने का काम करते हैं, वो नहीं होगा। आप रामलल्ला को गाली नहीं दे सकते, आप राम मंदिर को गाली नहीं दे सकते। आपने रथ रोका, उसका आज तक आपको सजा मिल रही है। जो राम मंदिर के लिए रथ चल रहा था उसको रोकने का पाप जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, उसका नतीजा है कि ये आज तक वापस नहीं आ पा रहे हैं सत्ता में। तो राम जी सब देख रहे हैं, राम जी सब कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो बिहार की जनता भी लगातार जवाब दे रही है। और बिहार की जनता क्यों ना जवाब मांगे? आप अगर जंगल राज करेंगे, आप भगवान को गाली देंगे, आप लगातार राम मंदिर को गाली देंगे, आपको तकलीफ, आप मत जाइए, बताइए, आप मत जाइए राम मंदिर पर। आपको ये कौन सा संविधान का पेज, ये आपने रथ रोका था, आपका राजनीतिक रथ रोक दिया जनता ने। आपको सिर्फ कुंभ में गलती दिखाई देती है। मुझे बताइएगा पद्मजा जी, आज करोड़ों लोग उस कुंभ में नहा रहे हैं, जो यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग उधर नहा चुके हैं। क्या एक बार भी खाने में थूकने का कोई इंसिडेंट आया? क्या एक बार भी किसी और धर्म के समुदाय के लोगों के धर्मस्थली के बाहर जाके हंगामा करने का इंसिडेंट आया? उनको जवाब देने दीजिए। किसी मुसलमान को, या जो मुसलमान भी वहां पे डुबकी लगाने आए, उनको भगाने का कोई सामने आया? नहीं आया। लेकिन ये लोग चाहते थे कि महाकुंभ जो है वो फेल हो जाए, वहां पे हाहाकार मचे, इनकी कोई कोशिश पूरी नहीं हुई। इनके तो नवल किशोर जी, समाजवादी पार्टी के लोग तो वहां पे जाके गंभीर आरोप लगा रही है कि आप चाहते थे कि महाकुंभ फेल हो जाए। वहां पे वो चाह रहे थे किस तरीके से आपकी राजनीति के लिए। नवल किशोर जी देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है। आप काम करते ही नहीं है तो भरोसा भी कैसे होगा? आप लोगों को गुमराह करते हैं, केवल योगी जी और मोदी जी का चित्र लगाते हैं और कहते हैं कि हम पूरा विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कर रहे हैं। जैसे लगता है कि भाजपा का आयोजन है। जब वहां पे भगदड़ हुई, आप कहां थे? आपके मुख्यमंत्री को तो जानकारी भी नहीं थी पहला 24 घंटा में। उसी प्रकार से रेल मंत्री को जानकारी नहीं थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 17-18 लोग मारे गए। तो इस तरह का जो आयोजन आप करते हैं जिसमें कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था रहती है, आपका एकमात्र जो सोच है वो सत्ता का लाभ लेना है। उसके लिए राम जी का भी फायदा उठाएंगे, महाकुंभ का भी फायदा उठाएंगे, धर्म पर राजनीति करेंगे, जो कि संविधान विरोधी है। आपके जैसे लोग जो कि कम्युनल हैं, इस देश को कम्युनल युग में जाकर ठेल दिए हैं। और बिहार में जहां पर 20 साल से शासन में है, आप बताइए कि 11 साल से केंद्र में शासन है, फिर भी लालू यादव, और 2005 के पहले का बात करते हैं, ये कैसा मुख्यमंत्री है? 2000 पहले के कहता है कि 2005 के पहले की महिलाएं कपड़ा ही नहीं पहनती हैं। ये कैसी आप महिला है जो उन पर सवाल नहीं उठाती हैं? अरविंद वाजपेयी जी, ये अवसरवादिता है कि आप राम का भी फायदा उठाते हैं, कुंभ का भी फायदा उठाते हैं। सवाल फायदे नुकसान का नहीं है, सवाल आस्था और निरस्ता का है। एक तरफ आस्तिक लोग हैं, एक तरफ नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोगों से क्या डिबेट करी जाएगी? कौन इनको समझाएगा?
अरे ये सनातन धर्म हजारों नास्तिक साल लोग आप पुरानी हैं ना, परंपरा है आपकी कि पार्टी को तोड़ ये देते जो हैं, कुंभ आप मुंह से स्नान नहीं है, बोलते हैं। अरे रामविलास पासवान जी उसमें का अपमान होता है, आप मानने कुछ में नहीं क्या बोलते दिक्कत है? हैं। आपको मानने में यही क्या दिक्कत सच है? है। जब आप नहीं आप यही नहीं सच मानते है। हैं, वाजपेयी जी, आप अरे, मान लीजिए, जब आप अगर आप आपकी मान लीजिए, आस्था क्या नहीं है, विकास पे अरे बात सुनिए कीजिएगा। ना, अरे नीति सुनो आयोग तो का सही ना, रिपोर्ट जवाब लगातार जवाब कह रहा दीजिए ना, है कि बिहार राज्य जवाब विकास की दीजिए ना। सरकार एक एक है। करके अरे अरे नवल अरे क्या किशोर हो जी, गया? आपको कोई नहीं टोकता प्रोफेसर साहब, ऐसे डिबेट नहीं होती। सबको टोकते हैं। देखिए, अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप गालियां देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जब आप किसी चीज को मानते ही नहीं है तो गालियां देंगे ना, लेकिन ये अधिकार आपको है नहीं। नहीं, आपकी आस्था हो न हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, पर वो लेकिन नास्तिक आप कैसे हो गए? सनातन को गाली वाजपेयी जी, नहीं दे वाजपेयी जी, सकते। वो नास्तिक कैसे हो गए? वो नास्तिक कैसे हो गए? क्योंकि आपने कुंभ का आयोजन कराया तो बाकी सारे और लोग, क्या है? बाकी सारी पार्टी नास्तिक थोड़ी ना हो गए। अब वो कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेंगे हिंदुत्व हम का। आयोजन की बात नहीं कर रहे। अगर ये नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम ये कह रहे कि अगर ये गाली देंगे तो इनको क्या कहा जाएगा? ये गाली दे रहे हैं ना, कुंभ को क्या बोल रहे हैं? मृत्यु कुंभ है, मृत्यु कुंभ है। ये मृत्यु कुंभ है भाई? हमारे शास्त्रों को पढ़िए, हमारे पुराणों को पढ़िए, एक एक चीज का वर्णन है उसमें, सारी कथाएं हैं, सारी काल्पनिक घटनाएं नहीं है, घटनाएं सच्ची हुई हैं, अमृत निकला था। आप अरे भाई, अरे अरे अरे, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है आपको, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो इसलिए आप उसको डिनाई करोगे। लेकिन ये अधिकार नहीं है आपको, ये आपको अधिकार, मैनेजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक-एक करके। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अरे अरे, ये साथ साथ तो नवल किशोर जी, एक एक करके साथ please। साथ थोड़ी होता है। आप तो समझदार नहीं, व्यक्ति हैं। अभी सिर्फ वाजपेयी जी बोलेंगे, किशोर जी, समझ के अभी सिर्फ जवाब अरविंद दीजिए ना। वाजपेयी बोलेंगे, फिर आपको मौका देंगे। हमारा सिर्फ, हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने दो बातें कही हैं कि ये लोग सनातन को गाली देते हैं, इनको कोई हक नहीं है, हम उसी पक्ष के हैं। इनकी आस्था है नहीं है ये जाने, इनका काम है, लेकिन हमारी आस्था को ये चोट नहीं पहुंचा सकते। ये कुंभ को मृत्यु कुंभ नहीं कहेंगे, कुंभ को ये बकवास नहीं कह सकते। ये अधिकार किसी ने दिया? अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार संवैधानिक है हमारा। एक तो ये बात। दूसरी बात, उन्होंने अगर ये बात कही कि चारा खा गए ये पशु का चारा खाने वाले, तो क्या गलत बोला क्या? लालू यादव को सजा हुई है 3 मुकदमों में, और उसके बाद वो आज भी जमानत पे हैं। ये तो फैक्ट है ना, इसको कौन डिनाई कर देगा? 5 से पहले जंगल राज था, लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है। रामविलास पासवान जी गाड़ी लेके जाते थे, उनकी गाड़ी के नीचे कीलें बिछवाई जाती थी। ये कोई कहानियां नहीं है, आई हैव सीन, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो वो लोग भूल नहीं जाएंगे, और चूंकि वो घटनाएं यंग जनरेशन को नहीं मालूम है तो उनको बतानी भी पड़ेंगी, क्योंकि ये फिर कोशिश में है कि किसी तरह से जनता को गुमराह करके हम सत्ता में आ जाए, जो कि होने वाला नहीं है। ये जात पात पे बांटने वाला कार्यक्रम खत्म हो गया, ये पुराना नुस्खा है। फिर इन्होंने एक और ये बड़ी बात बोली है। देखिए, इन्होंने इन्वेंशन की, एक और इन्वेंशन